हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज ए फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड द एन द nth टर्म ऑफ द एपी। बोल रहा है कि बॉक्स को फिल कीजिए जहां पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है और एन जो है वो nth टर्म है। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? ए दिया हुआ है कितना? 7, डी दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 8 टर्म है इस एपी में। तो पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा इस एपी का। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है? 7, n की वैल्यू कितनी है? 8 ही टर्म है इसमें, और डी की वैल्यू कितनी है? 3। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 28। तो इस एपी का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? 28। तो फिल कर लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? ए दिया हुआ, इसमें कितना दिया है? फर्स्ट टर्म -18। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कितने टर्म है इस एपी में? नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 10 एंड द nth टर्म दिया हुआ है 0। तो देखते हैं, इसमें भी nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू उसको पुट करेंगे, an की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म की? 0। a की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, और d नहीं है तो d ही रहने देते हैं। -18, 10 माइनस 1 प्लस 9d। -18 इधर आएंगे, 18 इक्वल टू 9d। तो d इक्वल टू 18/9 कितना आ गया? 2। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2। इसी का 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहे हैं? a निकालने बोल रहे हैं, a नहीं दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 18, और जो लास्ट टर्म है या nth टर्म बोल ले वो कितना दिया हुआ है? -5। तो फिर से वही सेम फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता नहीं, an की वैल्यू कितनी है? -5। a निकालना है, n की वैल्यू कितनी है? 18। 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। -5 a, 18 माइनस 1 17 इंटू डी। -5 a, 17 इंटू 3 51, और ये प्लस माइनस माइनस तो -51। नेक्स्ट -5, ये -51 इधर आके +51 इक्वल टू a। तो -5 और 51 कितने हो जाएंगे? 46। तो a इक्वल टू 46। तो a की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ 46। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है? a की वैल्यू दी हुई है -18.9, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 2.5। नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कि कितने टर्म है इस एपी में। इस एपी का जो nth टर्म है या लास्ट टर्म वो दिया हुआ है 3.6। तो सेम फार्मूले लगाने हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू -18.9, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। 3.6
सॉरी यहाँ पे प्लस छूट गया, -18.9 प्लस 2.5 n, माइनस से मल्टीप्लाई करना, -2.5, 3.6 -18.9 -2.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस 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 में ही आएगा, तो कितने आ गए 21.4 प्लस 2.5 n। अब इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू कितना आ गया 2.5 n। ऐड करेंगे दोनों को, 25 हो गया, 25 इक्वल टू 2.5 n। तो n इक्वल टू क्या होगी 25/2.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, कितने टाइम्स कट जाएंगे 10 टाइम्स, यानी n की वैल्यू कितनी आई 10, तो n की वैल्यू n इक्वल टू कितना आया 10, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या a की वैल्यू दी हुई है 3.5, कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो है 0 एंड द नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 10.5, nth टर्म पूछ रहा है इसमें, तो फार्मूला क्या है हमारा nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू तो पूछ ही रहा है, a की वैल्यू कितनी है 3.5, n की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कितने आ गए 3.5, यानी an की वैल्यू कितनी आई 3.5। चलो इसको फिल कर देते हैं 3.5।